जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, नव तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। तो 13 तो सुना चुके, अब व्याख्यान दूसरे पर झूठा दोषारोपण करना, अभियोग दोषारोपण करना। किसने पाप किया नहीं, अपने को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरे को नीचे गिराने के लिए झूठा दोषारोपण कर दिया। कहते जो को बढ़ना नहीं होता, जो ऐसा कर रहे हैं ना वो अपनी टांगें काट रहे। हो सकता है जिसको आपने गिराया है उसको संभालने वाला कोई और आ जाए, लेकिन आपने जो काम किया है आपको कोई उठा नहीं सकेगा, क्योंकि टांगें काट ली अपनी। अब चलोगे कैसे? दूसरा कब तक उठाएगा, कब तक सहारा देगा? जे बीज बोए किसने है? उस आत्मा ने क्यों बोए? दूसरे को सह नहीं सका, दूसरे का वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसकी प्रगति, उसकी तरक्की सह नहीं सका, और ईर्ष्या के मारे क्या हो गया? अपने आप को संभाल नहीं सका और ऐसा काम कर बैठा। तो परिणाम तो करने वाले को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान 4 धर्म के दरवाजे के पहला ही दरवाजा कहा खंती। कहते आगे बढ़ना है ना तो सहना सीखो। सहना आ गया तो समझना सब कुछ आ गया। जिसको सहना नहीं आया कुछ नहीं आया। घर के अंदर आपके परिवारों में देखते हैं ना, जब बहू आती है तो उसका उस परिवार में लाए तो बड़े ढोल नगाड़े बजा करके हैं, अब तेरे को की खिचड़ी की तरह कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी हुई, गुण हुए तो हो जाएगी, और नहीं हुए तो सबके मुंह क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। जब 10-15 दिन हो जाएंगे ना, अब बहनों ने देखा सास का मुंह बुझा हुआ है, जब देखा ना सास का मुंह बुझा हुआ है तो कहेंगी बहन क्या बात है? कहते पता तो लग गया हमारे को, लेकिन आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं, मुंह क्यों बुझा है?
तो वह जल तो रही होती है। कहते पता है तो फिर क्यों पूछते हो आप मेरे से? क्योंकि अंदर जो आशा रखी थी वो आशा क्या हो गई? धराशायी हो गई। और यदि आशाओं के अनुरूप नया व्यक्ति आया तो फिर उसके बाद कितना छिपाओ, फिर चेहरे को छिपा नहीं सकोगे। जैसे उदासी को नहीं छिपा सके ऐसे खुशी को भी छिपा नहीं सके। फिर दूसरे ईर्ष्या करेंगे, अरे ये तो हमारे से बहुत आगे निकल गया। ये तो दुनिया है, जो कुछ मिलता है किसका मिलता है? आखिर अपने ही तो पुण्य पाप का खेल है। तो भगवान ने क्या कहा? यदि आप समाधि चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक तो सहना सीखो, दूसरा मौन रहना सीखो। मौन रहने का मतलब यह नहीं पहले तो चुप रहे, फिर उसके बाद जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, फिर उसके बाद सारी कसर निकाल दी। तो घर वाले भी कहेंगे भाई इससे तू पहले बोल देता, कम से कम इतना बड़ा धमाका तो ना होता। तो जहां सहना सीखना वहां पर मौन, लेकिन मौन का मतलब अंदर गवार नहीं पैदा होने देना। गवार पैदा होते तो धीरे धीरे उनको क्या करें? उनको निकाल दे। यदि ना निकाले तो फिर धमाका तो होगा ही। तो अव्याख्यान ये आत्मा अनादि काल से ऐसे काम कर रहा है, तो इनसे छुटकारा तो पाना ही होगा यदि शांति चाहते। अब इसके आगे पै शून्य, सारे अलग अलग हैं, आपस में मिलते नहीं है। पै शून्य पिशुनता शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। चुगली करना, चुगली करना तो क्रिया होगी, और जो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? चुगलखोर, यही कहते हैं ना। संस्कृत में शब्द आता है पिशु नयति सूचयति। पिशुनता का मतलब सूचना देना। सूचना का मतलब संदेश वाहक। डाकिया तो फिर भी पैसे लेता है ना। मोबाइल की फीस तो भरनी पड़ती है, जिस समय फीस खत्म हो जाती है उसके बाद पहले ही वार्निंग आने लग जाती है। किस बात की वाला? बस इतना रह गया, सावधान हो जाओ नहीं तो कनेक्शन कटने लगा। बिना पैसे के काम नहीं करते, लेकिन ये आदत आत्मा के अंदर पहले तो नई नई सूचना इकट्ठी की, अब इतना इकट्ठा किया है तो आखिर वो क्या होगा? उसको बिखेरना भी तो पड़ेगा। चैन नहीं पड़ता। फिर वो सूचनाएं क्या होती हैं? अरे वो तेरे संबंध में ऐसा कह रहा था। डर भी लगता है कोई सुन ना ले, इसलिए वो कैसे सुनाता है? संस्कृत में शब्द आता है करने जप। एक तो मुंह में जाप होता है, धीरे धीरे कोई नमो रिहंताणे नमो सिद्धाणम करेगा, कोई राम राम करेगा, कोई हरि हरि करेगा, कोई राधा कृष्ण करेगा, जो भी जैसी जिसकी आस्था है अपने मुंह में जप। और एक कान में जप होता है। कान में जप आवाज तो होठों पर आती है उतनी, केवल दूसरे के कान तक पहुंच जाए, और उसके बाद पक्का भी कर देते हैं, देख भाई मैंने तेरे को बता दिया है, लेकिन मेरी फजीहत ना कराना। जो तैने उसको बता दिया, मेरा नाम ले दिया, तो फिर मैं उसकी नज़रों से चला जाऊंगा।
गिर जाऊंगा। कहा कि अच्छा होता जे समाचार इकट्ठा ना होता, अच्छा होता अंदर ही खत्म हो जाता। अब दूसरे को सुना करके उसको अशांत कर दिया, शांति से बैठा था। तो जानते हैं पुराने जमाने में प्राय करके कहते थे, कहते चूल्हे में फूंक मारो तो आग जलती है, रोटी बन जाती है, लेकिन किसी के कान में फूंक मारो तो फिर चूल्हे में विस्फोट होता है। फिर क्या होता है, जब विस्फोट होगा तो एक चूल्हे के 2 चूल्हे हो जाएंगे, मतलब फूट पड़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? किसकी मेहरबानी हुई? कृपा ही होगी ना। अब किसी घर संत के तो देखा पहले तो एक चूल्हा होता था, अब कितने देखे? 2 हो गए। बड़ी हैरानी से पूछा जे क्या? कहते मारे आपको तो अच्छा ही है। कहते क्या अच्छा है? कहते पहले आपको एक जगह रोटी मिलती थी, अब कितनी जगह मिलेगी? अब 2 जगह मिलेगी। कहते इसका मतलब हम आपके घर में रोटी लेने आते हैं? क्या तुम्हारे घर की सुख शांति की भावना नहीं? मतलब सारा खेल तो कषायों का है, अंदर के विकारों का है। कितनी अशांति होती। कहते अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन मुसीबतें कितनी बढ़ जाती हैं। पहले दरानी जेठानी इकट्ठी थी, जब भी कोई घर में काम पड़ता तो पियर में जाना होता चले जाते, कोई कठिनाई नहीं आती थी। दूसरी ने जाना तो उसने संभाल लेना, उसने जाना तो उसने संभाल लेना, बड़े आराम से चलता था। जब संयुक्त परिवार थे, इकट्ठा खाना बनता, 2 ने रसोई संभाल ली, बाकी जाओ भाई सत्संग सुनो, कथा सुनो। अब ले दे के है ही क्या है? कहते कितनी बार कहा जाता भाई कथा में आए, कहते हमारे कैसे जाएं, कैसे आए? घर वाले का तो दुकान को जाने का टाइम होता है और बच्चों का स्कूल को। जे मैं जहां पर आपके सत्संग में आ जाऊंगी तो घर का चूल्हा कौन फूकेगा? क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहा फिर तो मेरे को फूकेंगे वो, कि तुम इतना नहीं काम कर सकते, सारे मेरे पर चढ़ाई करेंगे, बच्चे मेरे पर चढ़ाई करेंगे, रोटी नहीं बनाई, घर वाला भी, तेने नाश्ता नहीं तैयार किया। कहते क्या करूं? कहते इकट्ठे होते तो ऐसी मुसीबत ना आती। कभी किसी ने कथा सुन ली, कभी किसी ने कथा सुन ली। एक मानो समय करिए, दूसरे ने घर संभाल लिया, दूसरे ने समय किया तो एक ने सारा घर संभाल लिया, बच्चों को संभाल लिया। तो इसके कारण से सबसे नुकसान किसका हुआ? ज्यादा। संसार तो वैसे ही चल रहा है, आत्मा के धर्म ध्यान का, नियम व्रत का। और इसमें मेहरबानी किसकी हुई? अपनी असहनशीलता, अपने अंदर सहने की शक्ति नहीं। एक बार की बात, किसी दामाद का ससुर को फोन आया, अब खूब भड़का हुआ। कहते इसको समझाओ। जब अच्छी तरह बोल लिया ना, कहते बेटा थक गया, इतनी जल्दी? देख मेरे को, ये तो बेटी है और मेरे साथ कौन रहती है? इसकी मां रहती है, तो इसका मतलब
इससे 2 गुना ज्यादा ही होगी। और देख, मैं भी तो रह रहा हूं, इसलिए तुम भी क्या करो, तुम्हें भी रहना होगा। और बेचारा दामाद क्या बोलने वाला, ऐसे प्यार से समझाया, वो भी क्या हो गया, शांत हो गया। मतलब इकट्ठे रहना है तो ये सहन शक्ति तो जरूरी। और सहने की जरूरत कब पड़ती है, जब ऐसे ही कारणों से किसी न किसी का कान भर दिया, किसी न किसी का कान भर दिया, और वहां पर क्या हो गया, घमासान। तो उस समय शांति आ जाती है, रहती है, तो सारा काम बिगड़ा ठीक हो जाएगा, अन्यथा क्या होगा, मुश्किल हो। तो कहाँ पे शून्य चुगलखोरी, ये आत्मा का दोष है। मैं कहता हूं वो आत्माएं धन्य है जिन्होंने इन बुराइयों से अपने आप को बचाया हो। यदि सारी दुनिया इन बुराइयों से अपने आप को बचाए तो इस दुनिया के आगे स्वर्ग कुछ नहीं होगा। स्वर्ग को भी नरक बनाने वाले यही दोष हैं। तो मनुष्य लोग नरक बन जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। किसने बनाया नरक, किसी और ने नहीं, यही अपनी जो सूझबूझ की कमी, यही जो अपने अंदर वो क्षमता नहीं है। तो ऐसी क्षमता सबके अंदर आए, सारे इन पापों से बचें, तभी आत्मा का कल्याण होगा। जीवन की सफलता इन पापों से बचने में है, नहीं बचने में नहीं। तो अब इसके आगे पर परिवाद, पर परिवाद दूसरे की निंदा, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।